मित्रों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर आजकल गियाना में फॉरेन स्टेट विजिट पर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेनन है हमारे पॉलिटिकल अफेयर और हमारी डेमोक्रेसी का। हमारे लोग पूरी दुनिया में लार्ज स्केल पर हैं एज ए डायस्पोरा। ये सारी चीज़ें हमारी डेमोक्रेसी, हमारे डायस्पोरा, हमारे फॉरेन रिलेशन के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट और हमारे कंट्री के इन्फ्लुएंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं और वो बार-बार एम्फसाइज़ कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी इवन दो वो गियाना के पार्लियामेंट में भी आज अभी भी स्पीच कर रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब। और उन्होंने कई सारे व्यू पॉइंट्स रखे ग्लोबल साउथ को लेकर के पर्टिकुलरली Voice of Global South. Voice of Global South is a key component of India's foreign policy. So ये एक इम्पोर्टेंट इंडिया का अपना एजेंडा है और इंडिया उसको लेके चल रहा है। इसमें ये 125 कंट्रीज आती हैं और काफ़ी कंट्रीज ने इंडिया की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया है और उसको इंडिया को एज ए लीडर उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना? So India, being as a leader of these all countries, putting forward ideas of all the nations at the global stage, and India India is seeking UNS seat through these 125 countries because of an India will subject to the voting in General Assembly. Then 193 countries will vote for India's permanent membership. So, if India is having with 125 countries as a global South member, if they support India's cause for the UNSC seat, that definitely India will qualify to 2/3 voting, say 66% voting. So 66, I mean, you need to have 120 plus 6, 132 seats. Okay, 193. So India will definitely qualify to UNSC seat as a permanent member. But India's aspiration to become permanent member is being supported even many countries by Global North. So this is very important. Okay. So India will definitely get the UNSC seat, and its structure, economic and political, is continuing, is progressing and progressive. और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं तो उन्होंने इंडिया के अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं तो डेफिनेटली इंडिया के ही इश्यूज को एड्रेस करेंगे वो और काफ़ी कुछ कोऑपरेशन भी हो और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं देख रहा हूँ कि सारी कंट्रीज उनको प्रॉपर वेलकम कर रही हैं, है ना? 2-3 दिन से गियाना की छोटी सी कंट्री में है। गियाना मीन्स CARI, है ना? कैरिकॉम कंट्रीज मीन्स कैरेबियन कंट्रीज 10 कंट्रीज और भी सिर्फ 15 कंट्रीज और भी है ना? 15 कंट्रीज और भी हैं जिनकी उन्होंने अभी कॉमन मीटिंग ऑर्गेनाइज की जो कि इंडिया की सेकेंड कैरिकॉम मीटिंग है ना? कैरेबियन स्टेट में। तो इंडिया इस समय काफ़ी बेहतरीन काम कर रहा है और फॉरेन पॉलिसी पे एक सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी चाय खत्म हो गई, मैं बोलना बंद करता हूँ।